हेलो हेलो। हरिप्रभा, जरा देखना, मेरा राम अभी तक क्यों नहीं आया? मैं तो कब से उसका इंतजार कर रही हूँ। जा महारानी जी, वो देखिए यहाँ ही आ रहे हैं। प्रणाम माते। चिरंजीव रहो मेरे लाल, चिरंजीव रहो। राम, मेरे पास बैठो मेरे बच्चे। तुम्हारी जगह मेरे कदमों में नहीं, मेरे दिल में है राम, मेरे दिल में है। उठो, मेरे पास बैठो। माते, आपके श्री चरणों से बढ़कर मेरे लिए कोई और स्थान हो ही नहीं सकता। क्या बात है बेटा, तुमने आने में बहुत देर कर दी। मैं तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। माता जी, छोटी माँ ककई ने मुझे किसी जरूरी बात के लिए अपने पास बुलाया था। माँ ककई की बात सुनकर सीधा आपके पास आया हूँ। माँ, सीधा आपके पास आया हूँ। हाँ हाँ बेटा, मुझे मालूम है कि ककई तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार करती है। प्रभा, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही है? जा मेरे राम के लिए कुछ खाने के लिए लेके आ। मैं कब से भूखा बैठा होगा। बस माता जी, खाने पीने से क्षमा कीजिए और मेरी भूख तो आपके दर्शन ही पाकर मिट जाती है। माँ, आपके दर्शन पाकर ही मिट जाती है। मैं कितना भाग्यशाली हूँ जिसे आप जैसी भोली भाली और धैर्यवान माँ मिली हो। आपके दर्शन पाकर भला किसी को भूख बाकी रहेगी? बस माता जी, खाने पीने से क्षमा कीजिए और शीघ्र जाने की आज्ञा दीजिए। राम, अभी तो आए हो मेरे बच्चे, इतनी भी क्या जल्दी है? जरा मेरे पास बैठो, मेरे पास। अभी तो राज तिलक होने में बहुत समय बाकी है। आओ मेरे लाल, मैंने तो अच्छे तरीके से तुम्हें देखा भी नहीं। माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। माँ, आज मैं बहुत ही खुश हूँ। जानती हो, छोटी माँ ककई और पिताजी ने मुझे आज वो इज्जत बख्शी है
कि जिस पर हजार हजार राज नौछावर और लाख लाख ताज, उन पर से वार दूं माँ, उन पर से वार दूं। राम राम, जरा मैं भी तो सुनूं, मैं भी सुनूंगा बेटे। छोड़ अवध नगर करके लंबा सफर, दूर मुझको चले जाना है। राम, 14 वर्ष मुझे ए मात मेरी डेरा वन में लगाना है। नहीं मेरे बच्चे नहीं। छोड़ अवध नगर। राम, तू मुझसे मजाक कर रहा है मेरे बच्चे। राम, तू क्या कहना चाहता है? छोड़ जाऊं मैं अपनी नगरिया, यही हुक्म पिता ने सुनाया माँ, यही हुक्म पिता ने सुनाया। छोड़ जाऊं मैं अपनी नगरिया, यही हुक्म पिता ने सुनाया। यही ऐसा मत हुक्म कहो मेरे लाल। पिता ने ऐसा मत सुनाया। राज अवध का भाई भरत को मुझे वन का है राज सुनाया माँ, मुझे वन का है राज सुनाया। मत कैकेयी की, मत कैकेयी की आज्ञा को मुझे पूरा करके दिखाना है। 14 वर्ष मुझे ए मात मेरी डेरा वन में लगाना है। नहीं जाने अवध दूंगी, नगर। मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। माते, दे दो आशीष आज मुझको, इम्तिहान की घड़ी मुझ पे आई, इम्तिहान की घड़ी मुझ पे आई। दे दो आशीष आज मुझको, इम्तिहान की घड़ी मुझ पे आई, इम्तिहान की घड़ी मुझ पे आई। रघुकुल की ये रीत रही है, प्राण जाए वचन पर न जाए माँ, प्राण जाए वचन पर न जाए। हंसते हंसते मुझे, हंसते हंसते मुझे ए मात मेरी डेरा वन में लगाना है। 14 वर्ष मुझे ए मात मेरी डेरा वन में लगाना है। छोड़ अवध नगर। मुझे छोड़ के मत जा मेरे बच्चे, मुझे छोड़ के मत जा। माते, जरा धैर्य से काम लीजिए माते।
जरा शांत हो जाइए माते। हाँ, इतनी बड़ी बात कह दी, कैसे शांत रहूं मेरे बच्चे। मैं तुझे अकेले नहीं जाने दूंगी। नहीं माँ, नहीं, ऐसा नहीं कहते माँ, ऐसा नहीं कहते। नहीं नहीं बेटे, अगर तुझे 14 वर्ष का वनवास है तो मैं भी राम, मैं भी तेरे साथ चलूंगी। नहीं माँ, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं वन जाने की तैयारी करूं माँ, ताकि मैं वन जाने की तैयारी करूं। मान जा मेरे बच्चे, मान जा, मत जा, मुझे छोड़ के मत जा। मुझको जाने दे माँ, ना रोक मुझे, एक लंबे सफर पे जाना है। मुझको जाने दे माँ, ना रोक मुझे, एक लंबे सफर पे जाना है। 14 वर्षों के बाद फिर माता तेरे ही पास लौट आना है। हाँ, मत जा मेरे बच्चे, मत जा। मैं अयोध्या को छोड़ जाऊं माँ, यही मर्जी मेरे पिता की है। मैं अयोध्या को छोड़ जाऊं माँ, यही मर्जी मेरे पिता की है। खुश रहे मेरी कई माता, जिसने इतनी बड़ी दुआ दी है। बाप बेटे का ये जो रिश्ता है, आज मैंने उसे निभाना है। 14 छोड़ दे मेरे बच्चे के बाद फिर माता तेरे ही पास लौट आना है। अपनी आँखों से रोक आंसू, हंसते हंसते मुझे विदा कर दे। अपनी आँखों से रोक आंसू, हंसते हंसते मुझे विदा कर दे। आज तक जिसको तूने पाला माँ, आज दिल से उसे विदा कर दे। कैसे ममता का त्याग करते हैं, आज दुनिया को ये दिखाना है। 14 वर्षों के बाद फिर माता तेरे कदमों में सर झुकाना है। मुझको जाने दे माँ,
न रोक मुझे, एक लंबे सफर पे जाना है। माते, जरा धीरे से काम लीजिए माते। जब ये दिन न रहे तो कल वो भी न रहेंगे माँ, कल वो भी न रहेंगे। बेटा राम, मैं तो अपने दिल पर पत्थर रख लूंगी, परंतु वो पराई बेटी को क्या मुंह दिखाऊंगी और उसे क्या कहकर समझाऊंगी। हे प्रभा, जा जा जरा सीता को मेरे पास ले आ। माते, जरा हौसले से काम लीजिए और मुझे जाने की आज्ञा दीजिए माँ, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। माँ, जरा धीरे से काम लीजिए। जीवित रहो पुत्री। आप इतनी अधीर क्यों हैं? क्या बात है? आप इतने अधीर क्यों हैं? प्राणनाथ, क्या बात है? माता जी इतने अधीर क्यों हैं प्राणनाथ? सीते, कोई खास बात नहीं, माता जी तो बस यूं ही अधीर हो रही हैं। नहीं नहीं प्राणनाथ, कुछ तो बात जरूर है जो मुझसे छुपाई जा रही है। प्रिय, बात यह है कि पिताजी की आज्ञा से मुझे अयोध्या की बजाय 14 वर्षों के लिए वन का राज मिला है प्रिय। इसलिए प्रिय, मैं 14 वर्षों के लिए वन को जा रहा हूं और तो सबने इजाजत दे दी है। अब सिर्फ तुमसे रुखसत चाहता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे जाने के बाद तुम पिताजी और माताओं की भली भांति सेवा करोगी और भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को भी कभी उदास नहीं होने दूंगी। 14 वर्ष समाप्त होते ही मैं शीघ्र लौट आऊंगा और एक पल भी अधिक देर नहीं लगाऊंगा प्रिय, एक पल भी अधिक देर नहीं लगाऊंगा। जो कुछ भी पिताजी की आज्ञा है आप उसका अवश्य पालन कीजिए, किंतु दासी को भी साथ ले जाने की आज्ञा दीजिए। अगर आपको बनवास है तो मुझे भी बनवास है। मेरे लिए तो वही अयोध्या है जहां आपका वास है। नहीं नहीं प्रिय, जिद मत करो प्रिय, जिद मत करो। तुम जंगलों के कष्ट सहन नहीं कर सकोगी प्रिय, जंगलों के कष्ट सहन नहीं कर सकोगी।
ना है आराम महलों के, ना बिस्तर बिछोना है, ना सामान है सुखों के, नगन धरती पे सोना है। आप कुछ भी कहिए, परंतु मैं अपने पतिव्रत धर्म से मुख नहीं मोड़ सकती। यदि आप अकेले मन को जाएंगे तो याद रखिए, सीता को कभी हरगिज जीवित नहीं नहीं प्रिय, ऐसा मत कहो प्रिय, ऐसा मत कहो। इतनी दीवानी ना बनो और मेरे साथ जाने का ख्याल छोड़ दो। प्राणनाथ, ये कैसे हो सकता है? पति वन में दुख उठाए और सीता नरक के सुख पाए। नहीं नहीं प्राणनाथ, संसार की कोई भी शक्ति मुझे आपसे जुदा नहीं कर सकती। प्राणनाथ, मैं आपके साथ ही चलूंगी। अच्छा तो प्रिय, अगर तुम्हारी यही हट है तो देर करना ठीक नहीं। माताओं को नमस्कार करो और वन जाने की तैयारी करो प्रिय। चलो। माता जी, जरा होश कीजिए माता जी। कैसे होश करूं? माता जी, मैं आपके पाँव पड़ूंगी। मुझे भी इनके साथ जाने की आज्ञा दीजिए। बेटी, मैं क्या कहूं? रोते 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 आंखों का पानी भी सूख गया। क्या तुम भी मेरा साथ छोड़ने के लिए तैयार हो गई? अच्छा, किसी पर क्या गिला? अपने ही कर्मों का फल मिला। क्या कहूँ बेटी? मुझे घर घाट से तुम खो चले। एक करो दीदी, हम जा चले। माते, जरा होश कीजिए माता जी। माता जी, माता जी, आंखें खोलिए माता जी। माता जी, जरा मेरी तरफ देखिए माता जी। जरा होश कीजिए माता जी, जरा होश कीजिए माता जी। माते, अब तक बहुत खूने जिगर पिया और अपने आप को बहुत जब्त किया, मगर माताजी की ये हालत देखकर सीना चाक हो गया, कलेजा जलकर राख हो गया। मेरी उपस्थिति में माताजी इस कदर आजार, धिक्कार है मेरे जीने पर लाख लानत धिक्कार। माताजी, 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 आंखें खोलिए माताजी। माताजी, आंखें खोलिए, देखिए आपका लक्ष्मण आपके कदमों पर निसार है। नहीं, अगर नहीं बोलती तो लीजिए, लक्ष्मण आपसे पहले मरने का तैयार है। मेरे बच्चों, नहीं 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 बेटा, मैं अच्छी
यूं ही चक्कर आ गया लक्ष्मण, प्यारे भाई, ये तुम क्या कर रहे थे? ये संतोष का समय है भाई, ना कि रोष का। अजब अंधेर है। जब राम हर तरह से राज का हकदार है तो किसी दूसरे को इस पर क्या अधिकार है? इस तरह रोने और गिड़गिड़ाने से राज नहीं मिल सकता। किसी के कहने से राम घर से नहीं निकल सकता। हाँ, अगर किसी में हिम्मत है तो मुकाबले पर आए, मेरे दो हाथ देखे और अपने दिखाए, ताकि राज करने का मजा तो आए। वरना ऐसी बेईमानी और चालाकी हरगिज चलने नहीं दूंगा। जब तक दम में दम है, किसी की दाल गलने नहीं दूंगा। शांत हो जाओ प्यारे भाई, शांत हो जाओ। मुझे सख्त अफसोस है कि तुम्हारी तबीयत में इस कदर जोश है। जरा सोचो मेरे भाई, जरा सोचो, किससे लड़ोगे? किसके विरुद्ध तलवार उठाओगे? अरे किसके हाथ देखोगे भाई, किसको हाथ दिखाओगे? लक्ष्मण, जरा अपनी इस तबीयत को संभालो और जोश को दिल से निकालो प्यारे भाई, जोश को दिल से निकालो। ये संतोष का समय है लक्ष्मण, ना कि रोष का। क्षमा चाहता हूं भाई साहब, आप अपने कोमल स्वभाव को इस समय रहने दीजिए। तमाम कुल का नाश हो रहा है, जिसे देखकर मेरा कलेजा पाश पाश हो रहा है। उधर पिताजी की हालत बद से बदतर हो रही है, इधर माताजी अपनी जान खो रही है, भाभी बेचारी अलग रो रही है। न जाने आपको बन जाने का क्या चाव है भैया, क्या चाव है? अच्छा, अगर यूं है तो यूं ही सही। इस तरह सारे कुल का नाश करके भरत अवश्य अयोध्या पर राज करेगा। यदि धर्म इसी का नाम है, न्याय इसी को कहते हैं, तो मैंने भी एक एक को राज करने का मौका न चखा दिया तो मां सुमित्रा का दूध एक बार नहीं बल्कि लक्ष्मण। प्यारे भाई, गुस्से को दिल से निकाल दो प्यारे भाई, गुस्से को दिल से निकाल दो। इसमें भाई भरत का क्या कसूर है? वो बेचारा तो यहां से कोसों दूर है। मां कई का भी यूं ही बहाना है। दरअसल हमारी परीक्षा का जमाना है भाई, हमारी परीक्षा का जमाना है। मगर अफसोस, तुम डगमगा गए मेरे भाई, तुम डगमगा गए। बहुत अच्छा, अगर रघुकुल की यही रस्म है तो मेरे लिए भी अयोध्या में रहना कसम है। जीते जी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा भैया, आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। प्यारे भाई, अपने इस इरादे से बाज आओ और मेरे साथ जाने का ख्याल दिल से निकाल दो। बेहतर यही होगा कि तुम अयोध्या में रहकर भरत को राजकाज में उसका हाथ बटाओ। भैया, लक्ष्मण को ये कैसा उपदेश! कसम खाई है बस मैंने,
आपके साथ जाने की, हटा सकती नहीं मुझको कोई ताकत जमाने की। भैया जीते जी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा भैया, नहीं छोड़ूंगा। अच्छा तो लक्ष्मण, अगर तुम्हारी भी यही जिद है तो देर करना ठीक नहीं। चलो माताओं को नमस्कार करो और जंगल की राह लें। जैसी आज्ञा भैया। चलो लक्ष्मण, देर करना ठीक नहीं। चलिए भैया। सूर्य अस्त होते ही हमें शीघ्र वन को जाना है भैया। चलो। चलिए भैया। माता जी जरा होश कीजिए, माता जी जरा होश कीजिए और हमें वन जाने की आज्ञा दीजिए। माता जी हमें वन जाने की आज्ञा दीजिए। अच्छा बेटा, होनी प्रबल है। यदि तुम तीनों की यही इच्छा है तो जाओ, मगर हाँ, एक बात का जरूर ध्यान रखना। अगर 14 वर्ष से एक दिन भी ऊपर हुआ तो मुझे मरा हुआ पाओ। नहीं माँ, ऐसा मत कहो माँ, ऐसा मत कहो। 14 वर्ष समाप्त होते ही हम शीघ्र अयोध्या लौट आएंगे माँ, हम शीघ्र अयोध्या लौट आएंगे और एक पल भी अधिक देर नहीं लगाएंगे माँ, एक पल भी अधिक देर नहीं लगाएंगे। बस आप हमें आशीर्वाद दीजिए ताकि हम अपना वचन निभा सके माँ, ताकि हम अपना वचन निभा सके। चिरंजीव रहो मेरे लाल। प्रणाम माता जी। चिरंजीव रहो मेरे लाल, चिरंजीव रहो। जरा हौसले से काम लीजिए माँ, आप विश्राम कीजिए। चलो लक्ष्मण। चलिए भैया। चलो सीते।